हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। आज हम लोग घनानंद के पद को डिस्कस करेंगे। इनका जो सिलेबस में आपको 3 ही इनका पद ही पढ़ना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जो घनानंद है उन्होंने किसी पर्टिकुलर टाइटल नहीं दिया है, इसका नाम ही यही है, घनानंद के पद, ठीक है, नामक काव्य है जो आप आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, अति सुधो स्नेह को मारक है। मैं इसे क्यों रीड कर रही हूँ, डायरेक्टली आपको बताती हूँ। देखिए, संदर्भ में आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत सवैया रीतिकालीन कवि घनानंद द्वारा, मतलब रीतिकाल के ये कवि हैं, घनानंद द्वारा रचित घनानंद के पद नामक काव्य से लिया गया है। प्रसंग में आप लोग लिखेंगे, इस पद में कवि सच्चे प्रेम की विशेषताओं का वर्णन करते हुए सच्चे और झूठे प्रेम का अंतर बताते हैं, ठीक है। अपनी प्रेयसी सुजान के प्रति कवि का यह कथन गोपियों द्वारा कृष्ण के प्रति कहा गया माना जा सकता है। आइए देखते हैं, इसमें कृष्ण जी का भी आप लोग देखेंगे। व्याख्या में आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा। व्याख्या में, हे चतुर प्रिय यानी हे कृष्ण सुनो, प्रेम का मार्ग तो बड़ा सीधा साधा है, जिसमें चालाकी या कुटिलता के लिए रजमार्ग भी स्थान नहीं है। यहाँ नहीं कि जो प्रेम का मार्ग तो बहुत सीधा साधा है, यहाँ पे जो चालाकी का कोई भी स्थान नहीं है, यानी ज़रा भी स्थान नहीं है। उसी मार्ग पर सच्चे प्रेमी तो अपने अहंकार विसर्जन कर कर चलते हैं, किंतु जो कपटी हैं वे शंका रहित न होने के कारण चलने में झिझकते हैं। यानी वो क्या बोल रहे हैं कि जो सच्चा प्रेमी होता है वो अपना अहंकार, यानी जो भी अपना अहंकार है उसको त्याग देता है और चलने लगता है। लेकिन जो कपटी व्यक्ति होता है वे क्या होता है, शंका रहित नहीं होता है, यानी उसको शक होता है। इसके कारण वो क्या होता है, वो चलने में हिचकिचाता है उस प्रेम के मार्ग पर। वे अपने मन की बात अपने प्रिय से नहीं कहते हैं, यानी वो अपने मन की बात भी नहीं करते हैं। हे प्रिय, जहाँ तक हमारी बात है, हमारे हृदय में तो एक तुमको छोड़कर दूसरे किसी का चिन्ह तक नहीं है, यानी आपके अलावा, मेरे दिल में आपके अलावा किसी के लिए स्थान नहीं है। किंतु तुम न जाने कौन सी पट्टी पढ़े आए हो या किस नीति का अनुसरण कर रहे हो कि दूसरे से तो मन भर लेते हो पर बदले में छटाक भर भी नहीं देते। यानी मन तो भर लेते हैं लेकिन उसके बदले में कुछ भी नहीं, अर्थात तुम हमारे मन छीन बैठे हो पर अपनी झलक तक नहीं दिखाते। यानी वो कृष्ण जी को कहती हैं कि हम लोग तो आपसे प्रेम करते हैं और आपको अपना हृदय दे बैठे हैं, लेकिन आप तो हम लोगों से मन भी भर ले रहे हैं, लेकिन हम आपका दर्शन कर भी नहीं पा रहे हैं, यानी आपको देखना भी हम लोग को एक झलक भी नसीब नहीं है हमको। ये वो एक तरीके से गोपियाँ जो होती हैं वो कृष्ण को वो बोलती हैं, उनको ये सारी चीज़ें बताती हैं। काव्य सौंदर्यता में देखेंगे प्रेम के सच्चे रूप का चित्रण, ठीक है, और ब्रज भाषा है, ये सीधी बात है जहाँ कृष्ण का नाम आ गया। और यहाँ पे सवैया छंद है, मुक्तक शैली है, वियोग श्रृंगार रस, यानी यहाँ वियोग की बात की जा रही है ना कि अलग हो गए हैं, यहाँ पे गोपियाँ बता रही हैं, तो वियोग रस है, वियोग श्रृंगार रस है। और श्लेष अलंकार का यूज़ हुआ है, छेकानुप्रास अलंकार का भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, या हीन भय जलमीन अधीन से लेके जीवन ही जान है, यानी ये पूरा 4 लाइन इसको डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं इसके संदर्भ की, तो सेम रहेगा, घनानंद द्वारा लिखी गई है ये। प्रसंग में आप लोग लिखेंगे प्रेम के 2 आदर्श माने गए हैं, मछली और पतंग, ठीक है। प्रस्तुत पद में घनानंद कहते हैं कि मेरा प्रेम मछली के प्रेम से ही, मतलब मेरा प्रेम मछली के प्रेम से भी महान है, क्योंकि वह प्राण त्याग कर तो शांति को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैं प्रिय के वियोग में तड़प रहा हूँ। यानी जो मछली है वो क्या होती है, वो अपना प्राण त्याग देती है और वो शांति को प्राप्त कर लेती है, लेकिन मैं अभी भी प्रिय के वियोग में तड़प रहा हूँ, यानी मैं तो मछली से भी महान हूँ। प्रेम की उच्चता प्राण नहीं देना, यानी प्रेम में जो उच्च है वो प्राण देना नहीं है, जीवित रहते हुए पीड़ा सहने। यानी मान लो कि कोई आपसे अलग हो गया और आप मर गए, ठीक है, तो वो उचित नहीं है, फिर वो आप अपने प्रेम पे क्या कर रहे हैं, कलंक लगा रहे हैं। तो वो जो है वो प्रेम नहीं है एक्चुअल में, वो प्रेम है कि जिंदा रहना और उसके लिए पीड़ा सहना, यानी तड़पते रहना। तो यहाँ पे मछली जो है उसको बाहर निकाल दो तो वो मर जाती है, तो वहाँ पे एक तरीके से वो बताया गया कि मछली मर के शांति प्राप्त कर ले रही है, लेकिन मैं मछली से भी महान हूँ, मैं जीवित रहकर वो प्रेम में जो भी मुझे पीड़ा मिल रही है वो सब मैं सहने के लिए सक्षम हूँ, सह रहा हूँ। अब देखिए इसकी व्याख्या, मछली जल से अलग होकर विवश हो जाती है और प्राण त्याग देती है, यानी मछली और
देखिए मछली और जल ये दो वर्ड है। अब यहाँ पे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है, इसलिए वो प्राण त्याग देती है। लेकिन जो और मतलब जो हम हैं, यानी घनानंद जी कहते हैं कि जो हम हैं, मतलब वहाँ पे ये हम का जो सिंबल है वो ये है कि मैं अपने प्रेमी से दूर हूँ, लेकिन उसके बिना मतलब प्राण नहीं त्याग रहा हूँ, बल्कि जिंदा होके वो सारी चीज़ें पीड़ा झेल रहा हूँ। सो इसी कारण उसके प्रेम का महान कहा जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि उसके प्रेम में कुछ भी उच्च नहीं है। मेरी व्याकुलता विवशता और पीड़ा की समानता उन्हें विवशता और पीड़ा नहीं कर सकती। मतलब वह अपने प्रेम जल के प्रेम पर कलंक लगाती है, यानी जब हम किसी के लिए मरते हैं तो वो हम उस पर कलंक लगा के चले जाते हैं ना। तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अपने प्रेम पे कलंक लगाना बड़ी बात नहीं है, जो अपने प्राण छोड़ देती है, यानी यह उसकी निराश के कारण होता है, यानी निराशा के कारण होता है। सच में तो यह प्राण त्याग देना प्रेम के उच्च होने का सूचक नहीं है। यह उस प्रेम की उच्चता तो प्रिय के वियोग में पीड़ा सहते रहने में है। यानी वो बोल रहे हैं कि पीड़ा सहते रहना ही वो उच्च प्रेम है। प्रिय के समान रहते हुए ही प्रेम करने में उसमें समर्थ है, उसके वियोग में नहीं। यानी उसके सामने रहते हुए भी उसे प्रेम करना, उससे दूर रहना भी, उसके जो भी पीड़ा है वो सहते रहना, वो सामर्थ्य है, ना कि वियोग में मर जाना। लेकिन प्रेम की वास्तविकता पहचान वियोग में यानी कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है मछली तो मूर्ख है, वह प्रेम की सच्ची रीति को नहीं जानती है। वह प्रेमी के हाथों में पड़े रहने को ही प्रमाण मानती है, यानी वो उसके साथ ही रहने में प्रमाण मानती है और दूर जाने पे वो मर जाती है। लेकिन प्रिय के सामने रहते हुए भी प्रेम करने में सामर्थ्यता है, वियोग में नहीं। लेकिन प्रेम की वास्तविकता पहचान वियोग में ही होती है। यानी प्रेम की वास्तविक पहचान वियोग में होती है कि कोई कितना भी दूर चला जाए लेकिन आप फिर भी उसके साथ हो, मतलब अपने ही साथ में, मतलब सोच के बैठे हैं कि नहीं वो, मतलब ये समझ जाइए आप लोग। घनानंद कहते हैं कि प्रिय के बिना मेरे मन की जो दशा है, जिस विरह व्यथा की पीड़ा मुझे भोगनी पड़ रही है, उसे प्रिय सुजान मेरे प्राणों के भी प्राण ही समझते हैं। मेरे प्राणों के भी प्राण ही समझते हैं, यानी जो मेरी जो जान है उसी की जान समझती होगी कि वो कैसे है। यानी वो समझ में आ रहा है आपको, यानी वो जो पीड़ा भोग रहे हैं वो उसकी जान ही जानती होगी कि वो कैसे झेल रही है, भोग रही है। अब इसमें काव्य सौंदर्यता अगर बात करें तो घनानंद को अपने प्रेम पर गर्व है। वो अपनी आदर्श उस मछली को नहीं मानते हैं, यानी वो मछली के प्रेम को उच्च कोटि का नहीं मानते। वो इसमें देखेंगे तो आप लोगों को समया छंद दिखाई देगा, इसमें भी सेम वियोग श्रृंगार रस है और पदमैत्री तथा मुहावरों का इसमें भी प्रयोग हुआ है। आप लोग जब इसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। और इसमें यमक अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट है ये। ओके, सो संदर्भ सेम रहेगा, घनानंद द्वारा लिखी गई है। प्रसंग में आप लोग लिखेंगे प्रस्तुत पद में कवि ने नायिका के कठोर व्यवहार से दुखी होकर, यानी जो नायिका है उसके कठोर व्यवहार से दुखी होकर भाग्य पर आश्रित होते हुए दुख को ही अपना सर्वस्व समझ लिया है। अच्छा, मैं इसकी स्टोरी थोड़ा सा आपको अगर ऊपर बता दूँ, इसमें बार बार नायिका आ रहा है, तो मैं देखिए इसमें होता क्या है कि जो नायिका होती है वो जो राजा के दरबार में जो है नायिका का मतलब नायिका होती है, और वो जो होता है वो राज के जो दरबारी होते हैं उसमें वो उससे प्रेम करता है, वो भी प्रेम करती है। लेकिन जब राजा को ये बात पता चलती है कि जो उसका दरबारी है वो नायिका से प्रेम करता है, तो वो उसको बाहर निकाल देते हैं, मतलब उससे बाहर निकाल देते हैं अपने राज दरबार से। तो जब वो जाने लगता है तो वो चाहता है कि नायिका भी उसके साथ जाए, लेकिन नायिका क्या करती है, वो सुख भोग में रहती है, यानी वो जो दरबार से वो नहीं जाना चाहती कि वो उस दरबार में बहुत सुख समृद्धि शांति रहती है। तो वो जब वो जाने लगता है तो उसका साथ छोड़ देती है और उसको मतलब वियोग का वो दे देती है कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हम राजा के साथ ही रहेंगे, यानी वो नायिका सुख भोग के लिए उसको छोड़ देती है। तो यही वियोग का यहाँ पे बार बार डिस्कशन हो रहा है। तो अब आपको शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों ये बार बार नायिका नायक ये सारी चीज़ें वर्ड यूज़ हो रही हैं। तो नायिका नहीं जाती है वहाँ से और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उसको वहाँ से निकाल दिया गया। तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो भी वहाँ से चली जाएगी, पर वो तो सुख भोगने में थी इसलिए नहीं गई। अब देखिए इसका व्याख्या देखिए, यानी प्रसंग में तो आप ये लिखोगे नायिका के कठोर व्यवहार से दुखी होकर भाग्य पर आश्रित होते हुए दुख को ही अपना सर्वस्व समझ लिया, यानी वो अभी अब एकदम दुखी हो गया उसके व्यवहार से, वो भाग्य पर आश्रित हो गया है कि जो होगा देखा जाएगा वाला सीन है। व्याख्या देखिए,
कवि कहता है यह तो भाग्य की ही बात है कि मैं वियोग वेदना में अपने प्रियतम की याद में लगाए बैठा हूँ। यानी ये वियोग में मैं उसकी याद में लगे लगे रहता हूँ। मेरे हिस्से में तो केवल सुजान को याद करना ही आया। यानी सुजान वर्मा यानी जो उसका नायिका है या फिर आप लोग बोल सकते जो उसकी प्रेमी है, यानी मेरे हिस्से में सिर्फ उसकी याद करना आया है और उसके हिस्से में मुझे भूल जाना है। ये जो नायिका है वो उसे भूल चुकी है और वो क्या कर रहा है, वो उसे याद रख रहा है। तो वो बोला है मेरे हिस्से में तो सिर्फ उसको याद करना आया है और जो वो है उसके हिस्से में मुझे भूल जाना है। जब यह भाग्य की बात है तो मैं किसी को क्या उलाहना दूँ। यानी मैं किसी को वो, जब ये मेरा भाग्य ही है, मेरी किस्मत ही है ये, तो फिर मैं किसी को क्या ही उलाहना दूँ। कवि कहते हैं मेरे भाग्य में जो आया है, यानी उसके भाग्य में जो वियोग आया है उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। यानी मेरे जो भाग्य में था वो मुझसे दूर चली गई, मैंने उसे स्वीकार कर लिया है। अतः हे सुजान, जो कुछ भी तुम्हारे मन को अच्छा लगता है तुम वही कार्य कीजिए। मैंने वो नायिका से कह रहा है तुम्हें जो भी अच्छा लगता है तुम वही कार्य करो, मुझे तुम्हारे से कोई शिकायत नहीं है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए कवि घनानंद कहते हैं हे प्रिय सुजान, तुम मेरे जीवन के प्राण आधार हो। तुम्हारी स्मृति से ही मैंने अपना पूरा जीवन पूरा कर लिया, यानी तुम्हारी यादों से ही मैंने अपना पूरा जीवन काट लिया है। तुमने तो मुझे ठुकरा दिया, परंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने हृदय से शुभाशील देता हूँ। यानी वो उसको आशीर्वाद देता है, अंत में वो अच्छा ही बोलता है। समझ में आया? तो इसमें भी मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है और प्रस्तुत पद में आदर्श प्रेम का चित्रण है कि हम लोग किसी से अलग भी हो जाए लेकिन फिर भी उसको, जैसे हम किसी से अलग हो गए लेकिन फिर भी उसके बारे में बुरा नहीं कह रहे हैं, उसको फिर भी आशीष ही दे रहे हैं कि चलो खुश रहो तुम। यहाँ पे इस सीन बताया गया, ठीक है। और इसमें भी माधुर्य युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है, ठीक है। यानी इस पूरे घनानंद ने जो भी लिखा हुआ है, घनानंद के पद, उसमें वियोग के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। सो दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।